सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, शर्ट सिलाई की सीरीज में आज मैं आपको शर्ट की बॉडी बनाना बताऊंगा। जो मोटे पेट की हमने शर्ट काटी थी मैरून कलर की, उसकी मैं बॉडी बनाना बताऊंगा। पेट पे हमने उसको कैसे सेट करना है, जहाँ से हमने बहुत टेपर करके पिछले एपिसोड में पेस्टिंग करके बताई थी, उस टेपर को कैसे पेट पे सेट करना है, ये आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मेन होता है शर्ट की बॉडी। अगर आप बॉडी को सही ढंग से एक्यूरेसी के साथ आप जुड़ाई करते हैं तो शर्ट में ऑल्ट्रेशन नहीं आती। अगर ये कंधी, देखिए मेन होता है कंधी। तीरे में हम कंधी कहाँ जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं या इधर जोड़ते हैं या एक्यूरेट जोड़ते हैं। अगर आप एक्यूरेट कंधी जोड़ते हैं तो क्योंकि पूरी शर्ट की फिटिंग यहीं से शुरू होती है। अगर आपकी कंधी एक्यूरेट जुड़ी है, कहाँ जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, ये बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखेंगे तो आपको शर्ट की जुड़ाई कैसे करनी चाहिए ये समझ में आएगा। बहुत सारी अल्ट्रेशन शर्ट की जुड़ाई ठीक से नहीं होती है तब आती है। शर्ट आप कितनी अच्छी काट लो, अगर कारीगर ने सही नहीं जोड़ी तो उस शर्ट में अल्ट्रेशन आएगी ही आएगी। अगर आप सही जोड़ते हैं तो शर्ट की कटिंग थोड़ी सी 19-20 भी हो जाती है, लेकिन आपकी जोड़ाई ठीक है, आप सही ढंग से जोड़ रहे हैं, सही एक्यूरेसी से जोड़ रहे हैं, तो आपकी शर्ट में अल्ट्रेशन नहीं आएगी। लूज टाइट रहना अलग बात है, लेकिन अल्ट्रेशन नहीं आएगी। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये हमने जो एक टेपर में सामना मोड़ा था, ये वाला जो सामना हमने टेपर में मोड़ा था, इस पे हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा टेपर में मुड़ा हुआ है, इस पे हम कच्ची सिलाई, एक लंबी मशीन की चाल करके, तो ये लंबी सिलाई मार देता हूं मैं। ये कच्ची सिलाई मारने का फायदा ये होगा कि ये जो आपका टेपर हुआ था, यहाँ से जो टेपर हुआ था वो ये आराम से बैठ गया है। अब ऐसे ही हम बटन टेक पे भी ये कच्ची सिलाई मार लेते हैं। ये हमने कच्ची सिलाई लगा दी है, ये मोटे पेट की है। इसकी बॉडी बना के बताता हूँ। पॉकेट में जब इसको दोबारा काटेंगे नॉर्मल साइज पे, तब पॉकेट लगा के बताऊंगा। अब हमने ये देखिए, ये तीरा है हमारा, ये हमारा तीरा है, ये तीरा है। अब हमने क्या करना है कि इस तीरे पे यहां भी कुटका लगाना है, यहां भी कुटका लगाना है। देखिए, बहुत से लोग यहाँ कुटका नहीं लगाते और कंधी को ऐसा ही जोड़ देते हैं यहाँ पे, उससे फिर अल्ट्रेशन आती है। तो हमने यहाँ पे भी कुटका लगाना है और यहाँ पे भी कुटका लगाना है। अब इस कुटके का फायदा क्या है, मैं भी कंधी जोड़ूंगा जब बताऊंगा। ये हमारी बैक है, हमने बैक में भी सेंटर में कुटका लगाना है। ये जो हमारी बैक है, इसके सेंटर में भी हमने कुटका लगाना है और इस कुटके से इस तीरे के कुटके को हमने मिलाना है। ये हमने तीरे का कुटका सेंटर के कुटके से मिलाना है। ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन ये बहुत जरूरी बातें हैं। ये बिल्कुल समझनी चाहिए
कुटके से कुटका मिलाना चाहिए। हम लोग गलती यहीं पे करते हैं कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हमारी शर्ट ऑल्ट्रेशन आती है। अब ऐसे ही हमने ये इस तीरे से सेम इस तीरे पे हमने ये मिलाना है। ये देखिए, ये हमारे तीरे और बैक के दोनों कुटके मिलने चाहिए। ये हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये जो कुटके हैं, ये बैक का सेंटर और तीरे का सेंटर, ये कुटके बिल्कुल एक्यूरेट मिलने चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि इन कुटकों को नहीं मिलाते और तीरा हमारा आगे पीछे हो जाता है और कंधी हमारी मिस बैलेंस हो जाती है। ये हमारी तीरे की सिलाई होगी। अब हमने ये जो हमारा नीचे का तीरा है, इस पे भी सिलाई लगानी है। इसको सिंगल पे लगानी है, ऐसे पलट के। ये हमने पलट लिया और ये सिंगल पे हमने, ये देखिए ऊपर वाला तीरा ये है। अब ये सिंगल तीरे पे हमने ये सिलाई लगानी है। ये एक पैर की सिलाई आप लगा लीजिए। अब ये देखिए, नाखून मार के ये हमने सिलाई मार ली तीरे पे, सिंगल पे। ये सिंगल तीरे पे मिला है, सिलाई है हमारी। अब इसको सीधी तरफ ले आइए। और इस तीरे को आप, सीधे वाले तीरे को ऐसे नाखून से बिठा लीजिए। ऐसे नाखून से बिठाएंगे तो ये आराम से कपड़ा बैठ जाएगा। अब एक और यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो हमारा नीचे वाला तीरा है, ये जो नीचे वाला तीरा है, इस ऊपर वाले सीधे तीरे से ये कम से कम आधा सूत बड़ा होना चाहिए। ये नीचे वाला तीरा आधा सूत बड़ा होना चाहिए, ताकि जब आप ये इसको बराबर करके जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला जो तीरा आएगा हमारा, जो सीधी तरफ आएगा, वो तीरा ये कंधी जोड़ने के बाद एकदम ऐसे साफ आएगा। अगर हम इसको बराबर रख के जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये तीरा हमारा लूज हो जाएगा। इसलिए हमने ये आधा सूत, नीचे वाला तीरा आधा सूत ज्यादा रखना है। ये देखिए, ये ज्यादा है, आधा सूत ये ज्यादा कटा हुआ है। इधर से भी ये आप देख लीजिए कि आपका नीचे वाला तीरा आधा सूत ज्यादा होना चाहिए। एक सूत तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आधा सूत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप बराबर गलती से काट भी देते हैं तो जब तीरा आप जोड़ते हैं तो तीरा जोड़ने के बाद ये आप इसको हल्का हल्का सा एक एक धागा आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसको ये एक एक धागा ये ऐसे काट सकते हैं, ताकि ये तीरा आपका आधा सूत, नीचे वाला तीरा जो, वो आधा सूत बड़ा रह जाए। अब देखिए, सारा खेल है कंधी जोड़ने का। ये हमारा तीरा जुड़ गया। हम ये हमारी इधर से बैक बड़ी रहेगी है, छोटी रहेगी है, जो भी रहेगी है, ये हम कंधी जोड़ने के बाद इसको हम बिल्कुल सीधा करेंगे, लेकिन फिलहाल कंधी जोड़ेंगे। अब बैक को उल्टी तरफ कर लीजिए, ऐसे ये उल्टी तरफ कर लीजिए। अब ये हमारा देखिए, यहाँ पे आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। ये हमारा तीरा है। इस तीरे को ये एक निशान लगा लीजिए, इस तीरे पे लंबा निशान लगाइए। ये आपने लंबा निशान लगा लिया। अब हमारे
अब हमारे जो सामने है, ये जो हमारा सामना है, ये इस निशान से देखिए, ये हमारे सामने की जहां से हमने फैशन मोड़ा हुआ है, इस निशान से, ये जो सेंटर का जो निशान है, ये थोड़ा सा टेढ़ा लगे, ये सेंटर का जो निशान है, ये हमारा जो फैशन मुड़ा हुआ है, ये इसके ऐसे बराबर आना चाहिए है, ऐसे। ये देखिए, ये अब कहाँ आता है, ये यहां जुड़ता है। ये देखिए, इस निशान से ये फैशन मुड़ा हुआ है, ये आप इसके बिल्कुल बराबर रखिए। इसके इधर इधर मत जाने दीजिए, ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर, ये बाहर के निशान से ऐसे बिल्कुल, ये जो कुटका लगा हुआ है, इसके सेंटर पे हमारा ये मुड़ा हुआ फैशन आना चाहिए। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपकी कंधी कहाँ आती है, ये आती है आपकी कंधी। तो आप क्या करेंगे कि ये जो सिंगल सिलाई लगाइए, देखिए मैं आज भी, मैंने 50 साल काम किया है, लेकिन मैं आज भी तीरे को, इस कंधी को 2 सिलाई से जोड़ता हूं। ये ऐसे, ये हमने रख लिया, और फिर ये सिंगल सिलाई लगाऊंगा मैं पहले, ये पहले सिंगल सिलाई लगाऊंगा, उसके बाद ये दूसरा पल्ला तीरे का जोड़ूंगा। अब ये निशान से मैंने ये मिला दिया है। अब ये मैं देखूंगा, पहले ये एक सिंगल सिलाई लगाऊंगा। अब ये सिंगल सिलाई लगाई है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस सिलाई को टेढ़ी मेढ़ी लगा देते हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लगाएंगे तो ये अल्ट्रेशन मारेगी। अब ये मैंने सिंगल लगा दी है। अब मैं इसको फिर एक बार चेक करूंगा, ये एक बार चेक करूंगा कि ये जो हमारा है, ये जो मैंने सेंटर लिया था, ये मेरा सेंटर आउट तो नहीं हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट मेरे निशान पे है, जो कुटका का सेंटर है, उसी सेंटर पे मेरा ये फैशन आया है। तो ये मैंने एक सिंगल सिलाई लगा ली। अब ऐसे ही मैं ये दूसरे सामने की सिलाई लगाऊंगा। अब दूसरा सामना जो है वो आसानी से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों सामने आपस में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये दोनों सामने आपस में मिल जाएंगे, और ये आप मिलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ये सामना सेंटर में लगा है कि नहीं लगा है। ये देखिए, ये सामने दोनों बराबर रखने के बाद आपको ये कुटके का सेंटर मिलना चाहिए। अब इसकी भी मैं सिंगल सिलाई लगा लेता हूं। अब ये मेरा कहाँ आता है, हम जिस फॉर्मूले से तीरा काटते हैं, हमारा ये तीरा एक्यूरेट सामना ये तीरे के बराबर ही आता है। थोड़ा बहुत 1-2 तार इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो काटने में हो सकता है 1-2 तार इधर उधर, लेकिन हमारा जो फार्मूला तीरा काटने का है, वो इसी सेंटर पे ही ये आपके सामने आएंगे, इसी सेंटर पे आएंगे, और यहाँ से ये तीरा बराबर आएगा। तो अब मैं इसकी ये भी एक सिलाई लगा लेता हूँ सिंगल तीरे की। ये मैंने इसकी भी सिंगल सिलाई लगा ली है। अब एक गौर से समझने वाली बात एक और भी है, कंधी जोड़ते हैं जब ये सिलाई लगाते हैं, तो हम या तो इस पल्ले को कभी खींच लेते हैं, कभी हमारे ये तीरे वाला पल्ला खींच जाता है। ये बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने सिलाई लगाई है, ये सिलाई लगाई है, तो ये आपको बिल्कुल खिंचा हुआ कोई भी पल्ला आपको खिंचा हुआ नजर नहीं आएगा। खींचना नहीं चाहिए। आप अगर इधर भी खींच देते हैं, या फिर इधर छोटा पड़ता है तो इधर मिलाने के लिए खींच देते हैं, वही अल्ट्रेशन का कारण बनता है। अब ये मैंने बिल्कुल नहीं खींचना, इधर से ना इधर से, ये जहां पे भी आया मैंने वहीं पे ये सिलाई लगा दी। अब मैं इसकी ये गुम सिलाई अंदर की तीरे की दोनों साइड की लगा देता हूँ। अब आप तीरे को वैसे पकड़िए, आप टेलर है तो आप आसानी से लगा लेंगे। और ये जो सामना है, ये जो तीरा है, इस तीरे के हिसाब से ही आपने ये मिलाना, आपका सामना कहीं भी हो। अब ये दोनों पल्ले तीरे के आपने बिल्कुल बराबर रखने हैं,
और खींचना किसी को भी नहीं है। किसी भी पल्ले को आपको खींचना नहीं है। अब जो पहली सिलाई लगाई थी उसके साथ से ही हम ये सिलाई लगा देंगे। अब ये भी लगा लो पहले। ये देखिए कोई भी पल्ला ना तो ये खींचा है ना वो तो खींचा ही नहीं था, वो तो हमने जो पहले आराम से लगाई थी सिलाई, ये भी नहीं खींचा है। अब मैं इसको पलट देता हूं। अब ये देखिए जो नीचे वाला पल्ला, ये जो नीचे वाला तीरा हमने आधा सूत ज्यादा रखा था बड़े ऊपर वाले से, अब उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपका आसानी से बैठ जाएगा। हल्का सा नाखून मारेंगे उसी से आपका बैठ जाएगा। ये बैठ गया। अब ये देखिए कितना साफ तीरा आ गया। ये अगर ये दोनों बराबर तीरे होते, ये भी इतना ही होता, नीचे वाला भी इतना ही होता, तो यहां से इतना साफ नहीं आता, इतना साफ नहीं आता। अब देखिए कोई भी पल्ला हमने नहीं खींचा तो ये हमारी कंधी कितनी साफ सुथरी बैठ गई है। अगर ये कोई सा खींचा होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सलवट आती। अब ये दोनों साइड का, ये इधर का भी पलट लेता हूं मैं। ये इधर का भी पलट लिया और ये हल्का सा नाखून मारने से ही साफ हो जाएगा। ये देखिए एक बार के नाखून मारने से ये साफ हो गया है। क्योंकि हमारा ये साफ इसलिए हो गया क्योंकि हमने नीचे वाले पल्ले तीरे को आधा सूत बड़ा काटा था इधर से, इसलिए ये, और जोड़ बराबर दिया। आधा सूत ज्यादा था लेकिन जोड़ा इसको हमने बराबर करके है, तो ये हमारा तीरा ऊपर से एकदम साफ आ गया। और कहीं से ना ये पल्ला खींचा है ना ये पल्ला खींचा है, ये भी हमारा साफ हो गया। अब हमने इसकी शेप करनी है। अगर इसकी शेप में कोई फर्क आ गया है, मुड्ढे की शेप में हमारा कोई फर्क है, तो इस मुड्ढे की शेप को हमने अब इसको ठीक करना है। ये देखिए ये मुड्ढे की शेप हमारी एकदम साफ सुथरी राउंड में आ गई है। ऐसे ही हमने ये बाद में कंधी और तीरा जोड़ के साफ करना है। अब दोनों साइड का साफ कर लीजिए। ऐसे ही आप इस साइड का साफ करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमारी ये शेप साफ हो गई, ठीक हो गई। अब हम इस पे इसकी साइड जोड़ते हैं। अब देखिए अब इसकी साइड में आपको जोड़ूं, आप ध्यान देना इसकी पेट की एडजस्टमेंट करूंगा मैं, क्योंकि पेट छाती से 5-6 इंच ज्यादा, 6 इंच ज्यादा है। तो इसकी पेट की कैसे सेटिंग करता हूं मैं, वो आप देखिए। अब ये साइड जोड़ेंगे आप। अब आप कोई भी शर्ट बनाएंगे, ये सिर्फ मोटे पेट की ही नहीं, आप कोई भी शर्ट बनाए, आप क्या करेंगे, ये जो हमारी बैक है, ये देखिए ये जो बैक है, इससे हम एक निशान लगाने हैं। अगर पेट वाली शर्ट है तो आधा इंच, ये आधा इंच का हमने ये निशान लगा लिया। अगर पेट वाली शर्ट है, अगर पेट वाली शर्ट नहीं है, नॉर्मल शर्ट है, तो आप 2 सूत का ये निशान लगाइए। ये 2 सूत का, ये 2 सूत का निशान हमने बिना पेट वाली, जो नॉर्मल साइज होते हैं वो, और पेट वाली शर्ट है
छाती से ज़्यादा पेट है तो आप ये आधा इंच का ये निशान लगाइए और यहाँ इस निशान पे आप सामने को जोड़िए। देखिए सामना बैक से आधा इंच नीचे उतर गया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। आधा इंच ये सामना, ये बैक है, ये सामना है, तो ये आधा इंच हमने सामना नीचे उतार दिया, ये नीचे उतार दिया। अब हम ये सिलाई लगाएंगे। अब ये देख लीजिए कि इसका पेट का निशान कहाँ है। ये है पेट का निशान। अब ये पेट का निशान यहां से पेट के निशान पर कुटका लगा लीजिए, दोनों सामने ऐसे बराबर करके, ये ऐसे सामने बराबर रख लीजिए। और ये पेट का निशान ये है, ये पेट का निशान है, ये पेट का निशान है। तो ये कुटके हम लगा लेते हैं, ये कुटके लगा लिए, ये दोनों सामने में कुटके लग गए हैं। ये हमारा ये पेट के निशान का कुटका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने आधा इंच सामना नीचे उतारा है, आधा इंच की यहाँ हम सेंटर में डट डाल देंगे। ये कुटके से ये प्लेट सी डाल देंगे आधा इंच की, और ये यहाँ से नीचे से हम इसको बराबर करेंगे, ये नीचे से बराबर करेंगे, और ये जितनी भी प्लेट आएगी उतनी प्लेट हम इसमें डाल देंगे। अब ये देखिए, ये हमने नीचे से बराबर करके ऊपर से ये आधा इंच नीचे उतार के, जो आधा इंच नीचे उतरा है उसकी प्लेट हमने यहाँ पेट के सेंटर पे, जो पेट का हमारा निशान होता है, उस पे मैंने ये डट डाल दी है, प्लेट डाल दी है। अब ये प्लेट यहीं तक ऐसे ही रहेगी, यहाँ से ये खुला रहेगा। अब ये प्लेट क्या करेगी, यहाँ से आधा इंच की प्लेट है, लेकिन पेट पे आने के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका आधा इंच से ही इसका 4 गुना फर्क पड़ जाता है पट्टी पे। तो ये पेट की सेटिंग होगी। यहाँ पे जब शर्ट पहनेंगे, आप कहेंगे शर्ट पहनेंगे तो ये सलवट नज़र आएगी, ये बिल्कुल सलवट नहीं नज़र आएगी। ये जब पहनेंगे तो ये जब पेट फूलेगा तो ये अपने आप ये ऐसे आ जाएगी। अब ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे आ जाएगी, यहाँ से प्रेस लग जाएगी, तो इसका पता भी नहीं चलेगा, इसका पता भी नहीं चलेगा। आप ऐसे करके और हल्की सी यहाँ प्रेस मार देंगे तो ये सारा फुलाव पेट पे आ जाएगा, ये सारा फुलाव ये पेट पे आ जाएगा, और यहाँ से ये प्लेट साफ हो जाएगी। अब जो ये ऊपर से हमने आधा इंच छोड़ा है, इसको हम बराबर कर देंगे, इसके सामने के बराबर कर देंगे, ये काट देंगे हम। ये देखिए, यहीं तक आप काट के इसको बराबर कर लेंगे। अब ये ऐसे ही हम दूसरी साइड जोड़ेंगे। अब ये इस प्लेट से हमारे जो पेट की सेटिंग है, कुछ तो इस प्लेट से आ जाएगी, आधा इंच से 2 इंच का पेट तो ये भी कवर कर लेगी, और बाकी ये जो हमने टेपर किया हुआ है सामना, ये जो सामना हमने टेपर किया हुआ है, बाकी पेट को ये कवर करेगा। ऐसे हम दूसरी साइड जोड़ देते हैं। ये हम नीचे से शुरू करेंगे। अब ये यहाँ से बैक से सामना आधा इंच नीचे उतार लीजिए, ये उतार गया, और ये जो सेंटर है यहाँ पे आप प्लेट डाल लीजिए।
ये हमने प्लेट डाल दी है और ये जो हमारा ये जो बैक बड़ी हुई है इसको मैं शेप में काट देता हूँ। ये आपकी सामने बैक बराबर हो गया है। एक आपको खास बात ये रखनी है कि ये जो प्लेट का रुख है, प्लेट का ये रुख है, ये नीचे तरफ ऐसे, जैसे ये नीचे की तरफ है ऐसे नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ आएगा तो इसमें मैल वैल या धूल वूल जमती रहेगी, इसलिए इसका रुख अगर नीचे की तरफ होगा तो इसमें धूल नहीं जमेगी। ये नीचे की तरफ आपको ये प्लेट का रुख घेरे की तरफ रखना है।